हो आप? जी, मेरा नाम केसरा राम चौधरी है। मैं लापला से हूँ, ग्राम पंचायत लापला। आपने अब तक कितनी बेटियों को नेशनल के लिए भेजा है? मेरे विद्यालय की 9 बेटियां नेशनल खेल चुकी हैं। 9 में से 3 को सरकारी नौकरी भी लग गई है खेल कोटे से। आज की जो दौड़ थी उसमें जो बेटियां थी उसमें आपके द्वारा कितनी मार्गदर्शित बेटियां थी? ये कितनी है? 13 है। कुल 13 बच्चियां हैं, जिनमें से 7 बच्चियों को पुरस्कार मिला है। कितनी बड़ी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। इतनी छोटी छोटी बच्चियां, जो उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन इन बच्चियों ने मेरी मुंह रख ली कि टॉप आई है। आपका प्रोफेशनल क्या था पूर्व में, उसके बाद आप किस प्रोफेशनल में गए? जी, मैं 1963 से ही खेलता आ रहा हूँ खेल के मैदान में, और बीच में मैं फौज में चला गया था, इंडियन नेवी में, भारतीय जल सेना धावक के रूप में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बाद का पूरा कार्यक्रम क्या रहा? अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? आप मंच पे बता रहे बहुत ही अच्छा रहा। और अपना सम्मान ले। 17 साल फौज में नौकरी करने के बाद में शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर लिया एज ए सीनियर टीचर इंग्लिश। 24 साल तक मैंने कक्षा 6 से 10 तक अंग्रेजी पढ़ाई और खिलाड़ियों को खेल कूद भी करवाया, खेल कूद में भी आगे लाया। तो इस तरह से 9 लड़कियां मेरी जो नेशनल जा चुकी है, और जिनमें से 3 को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है खेल कोटे से। बेटियों को तैयार करना, ये भावना कब आई आपके मन में? भावना मेरी शुरू से ही है, लेकिन बेटियां बेटों से ज्यादा अनुशासित है। तैयारी में लड़कों को भी करवाता हूँ, लेकिन लड़के अभ्यास कम करते हैं और मैदान में कम आते हैं, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं और समय समय पर अपना काम पूरा कर लेती है, इसीलिए वो जीत जाती है। जिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है आपके पास? जी, ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं, केवल विद्यालय का मैदान है, लेकिन मैदान है ही नहीं, टूटा फूटा और उबड़ खाबड़ जगह है। और उसको भी जैसे तैसे करके हम सवेरे करीब 2-2.5 घंटा और शाम को 2-1.5 घंटा प्रतिदिन खेलते हैं। टूटा हुआ मैदान है, मैदान है ही नहीं, मैदान के नाम पे नील है। आज यहाँ जितनी बेटियां दौड़ी उनमें से प्रथम और द्वितीय स्थान पर रही जी, या तृतीय स्थान पर रही, इसके बारे में बताइए आप। प्रथम स्थान पर जो रही है उसका नाम ममता चौधरी है, और ये भारत की बेस्ट एथलीट है, यानी भारत में ये खेल चुकी है, नेशनल एथलीट है, और मेरी पोती भी है रिश्ते में। मैं इसका ग्रैंडफादर हूँ, और ये बीए फाइनल में इस बार पढ़ भी रही है। दादा ही कोच। इस बेटी के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। ये पोतियां मेरी इसमें 4 है, इधर देखिए, चारों एक बार 4 बेटे। वो भी राधा बोईता नजदीक आ जाओ भाई। 4 ही पोतियां। ये पोती एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये तो सगी पोतियां हैं। बाकी वाली बच्चियां भी मैं उनका ग्रैंडफादर ही लगता हूँ नजदीकी रिश्ते से, क्योंकि मेरे पड़ोस की है और मेरे विद्यालय की है। मैं ही कोच हूँ और मैं ही उनका ग्रैंडफादर भी हूँ। लेकिन जो जुनून आगे कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक मेरा शरीर काम देगा, पाँव काम देंगे, मैं ये करता ही जाऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं रिटायर हो गया पिछले 9 साल से, तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं ये काम कर रहा हूँ और करता ही रहूंगा जब तक ईश्वर की इच्छा है। अभी तक आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो विद्यालय समय में आ जाती है, 10-12 बच्चियां आती है, 5-6 लड़के आते हैं, लगभग प्रतिदिन 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को। तो इस तरह से सम्मान के लिए दादा ही कोच है, ये ममता के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरे दादाजी कोच है। ममता के लिए कितनी बड़ी बात है? मेरे दादाजी कोच है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ इससे कि मेरे दादाजी कोच है और मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत सपोर्ट भी करते। मैं अभी नेशनल में भी खेल रखी हूँ, मेडल भी है मेरे पास। अभी मैं ऑल इंडिया इंटर कॉलेज भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेल के आई हूँ, और अभी मेरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी हो रखा है, तो मैं अभी उसमें भी जाने वाली हूँ थोड़े दिन में, शेखावटी यूनिवर्सिटी से। और खेलो इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो रखा है क्रॉस कंट्री में, तो वो भी खेल के आऊंगी अभी मैं। और इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड फील्ड में मेरा 10 किलोमीटर में 4th नंबर है। मेडल में मैं नहीं फंस पाई, इस बार क्रॉस कंट्री में शायद मेडल आ सकता है मेरा, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है लगभग, क्योंकि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं कल ही वापस चली जाऊंगी जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ जाके फिर अच्छे से वापस प्रैक्टिस और करने लग जाऊंगी, तो आ सकता है मेडल, वरना फिर नहीं आ पाएगा मेडल। ममता ने कहा कि ये मेरे लिए दौड़ कोई बड़ी बात नहीं थी, क्यों ऐसा क्यों कहना है ममता का? क्योंकि मतलब मैं नेशनल खेल रखी हूँ, तो मतलब उसके लिए ठीक है, 21 किलोमीटर खेल चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए तो वार्म अप ही था, देखा जाए तो। 21 किलोमीटर। हाँ, 2 यहाँ पर वो व्यक्ति भी तीसरे स्थान पर रहा जिसने जो 17 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है, पर वो 5 किलोमीटर में क्यों ऐसा?
ममता क्या सोचती थी? और आज के इस इसके लिए कार्यक्रम यही को है अपनी कि मतलब ऊर्जा मैं के किसी साथ किस में किलोमीटर 2 बार मतलब जीत चुकी हूँ किसी की सफल मंच का 20,000 रुपए, संचालन तो किया मतलब मेरे लिए नॉर्मल ही था, रघुवीर वो सिंह जी माफी तामलोर। था देखा जाए तो। आपसे बस अनुरोध ठीक है, रहेगा मैं आगे आ गई बढ़ाएं। कि हाँ मेरे गांव में हो रही है, थोड़ा अच्छा रहेगा, मैं जाऊं। बाकी मेरे कंपटीशन थे बड़े बड़े, तो मैंने सोचा उनमें ही भाग लूंगी, उनमें अच्छा करूंगी, तो जो प्रेमाराम मिल जी जाएगी माधु साहब। अच्छी, इसलिए फिर आना पड़ा कि गांव में है। ममता अपनी हम उम्र की बालिका को लिए क्या संदेश देना चाहती है? यही कि बस आगे बढ़ो, गेम करो और खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से किशोर रहो, सिंह बस जी यही।